हे एवरीबॉडी, मैं हूँ वर्षा। स्वागत है आपका निवेशोलॉजी में। आज हम पेटीएम के बारे में बात करेंगे। आप देख रहे हो कि रोज़ ऑलमोस्ट हर दिन इसका स्टॉक करेक्ट होते जा रहा है एंड मेरे काफ़ी फ्रेंड्स ने पेटीएम का स्टॉक लेके रखा है। एंड जब भी मार्केट में करेक्शन होता है, मतलब पेटीएम का स्टॉक जब भी करेक्ट होता है, हमारी हर रोज़ ऑलमोस्ट इस पे डिस्कशन होता है। सो आज हम कुछ रीजंस फाइंड आउट करेंगे एंड मुझे क्या लगता है आगे क्या हो सकता है, हम उसकी बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़ तो ग्लोबली अगर आप देखोगे कि फिनटेक कंपनीज़ के वैल्यूएशन काफ़ी गिर रहे हैं। शायद इन्वेस्टर्स को लग रहा है कि उन्होंने कुछ उनको ज़्यादा ही वैल्यूएशन दे रखा था एंड उस वजह से आप देख रहे हो कि ग्लोबली फिनटेक कंपनीज़ के वैल्यूएशन गिर रहे हैं। ओके, अब कमिंग बैक टू पेटीएम स्पेसिफिकली, आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट बैंक को अगेन न्यू कस्टमर्स ऑनबोर्ड करने के लिए मना कर दिया। तो वो एक बहुत बड़ा रीज़न था पेटीएम का स्टॉक करेक्ट होने का। फिर IRDAI ने भी पेटीएम को इंश्योरेंस फर्म सेटअप करने के लिए मना कर दिया। फिर सबसे बड़ी चीज़ ये भी है कि पेटीएम शुरू हुआ था एज ए डिजिटल वॉलेट एंड उसके बाद आप देखोगे कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक आ गया और अलग अलग बिजनेस में पेटीएम एंटर करने लगा। सो अगर मैं इनका लेंडिंग बिजनेस की बात करूँ, यहाँ पर आप देख रहे हो कि कंपटीशन बहुत टफ है। सो लेंडिंग बिजनेस में आप देखोगे कि बजाज फाइनेंस जो है, नाउ व्हेन इट कम्स टू लेंडिंग बिजनेस, यहाँ पर आपको रिस्क का ध्यान बहुत देना होता है। और पेटीएम का अगर आप देखोगे अगेन, यहाँ पर अगर लेंडिंग बिजनेस की जो ग्रोथ है दैट इज़ ट्रेमेंडस, विच इज़ अ गुड थिंग कि पेटीएम जिस बिज़नेस में एक्सपैंड करने की कोशिश कर रहा है। बट अगेन यहाँ पर क्या पेटीएम वो रिस्क को देख रहा है? जो बजाज फाइनेंस जैसी कंपनीज अगर आप देख रहे हो, ये लोग रिस्क को बहुत बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। तो क्या पेटीएम क्या ये रिस्क को मिटिगेट करने की कोशिश कर रहा है या रिस्क को ध्यान देने की कोशिश कर रहा है? क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखोगे लोन ग्रोथ इनकी काफ़ी ट्रेमेंडस है। सो ये एक मुझे थोड़ा कंसर्न लगता है। फिर ये जो पेमेंट स्पेस है ना, ये ही बहुत हाईली कॉम्पिटिटिव स्पेस है। बहुत सारे डोमेस्टिक या इंटरनेशनल ग्रुप्स जिनके पास बहुत सारा पैसा है, वो पेमेंट स्पेस में एंटर हो रहे हैं। सो यहाँ पर ग्रोथ तो है, लेकिन दिस इज़ वेरी हाई कॉम्पिटिटिव एरिया टू बी इन। हम लोग अक्सर इस बारे में बात करते हैं कि पेटीएम हैज़ द डेटा इज़ द मोड फॉर पेटीएम। डेटा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है पेटीएम का, विच इज़ करेक्ट। लेकिन अगर आपने अकाउंट एग्रीगेटर का कॉन्सेप्ट सुना है, जो कैम्स के वीडियो में हमने बात की थी, सो अब उस केस में क्या है कि अकाउंट एग्रीगेटर ये जो कॉन्सेप्ट आया है, इसके वजह से जो बहुत सारे जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनको बहुत सारा डेटा मिल सकता है अकाउंट एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म के थ्रू। ये डेटा कंसेंट वाला डेटा होगा। यूज़र इधर कंसेंट देगा कि मेरी ये सारी इन्फॉर्मेशन आप बता सकते हो। सो यहाँ पर बेसिकली जो लोन प्रोसेस होता है, लेंडिंग प्रोसेस होता है, वो बहुत आसान हो जाएगा। सो टेक्निकली पेटीएम का अगर आप देख रहे हो तो आप जब भी देखोगे पढ़ोगे तो यही होगा कि लेंडिंग फास्ट हो जाएगी, मिनट्स में लेंडिंग हो जाएगी, ठीक है, लोन प्रोसेस बहुत इजी हो जाएगा। तो अकाउंट एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म की वजह से भी बैंक्स के लिए, एनबीएफसीज के लिए ये लोन प्रोसेस बहुत ही आसान हो जाएगा, इजी हो जाएगा, क्योंकि आपको पूरा हिस्ट्री उस यूज़र का मिल रहा है एक ही जगह पे एंड सारा हिस्ट्री आपको मिल रहा है, उसकी सारी लोन्स के बारे में आपको पता चल रहा है, इन्वेस्टमेंट्स के बारे में पता चल रहा है एंड एवरीथिंग। सो ये अकाउंट एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म की वजह से क्या ये, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा कि ये अकाउंट एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म की वजह से क्या ये डेटा वाला मोड इतना हाईली वैल्यूएबल रहेगा पेटीएम के लिए? कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताइएगा। अब यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आरबीआई अलाउ करता है पेमेंट्स बैंक को कि आप स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए अप्लाई करो विद अ सक्सेसफुल ट्रैक रिकॉर्ड अगर आपका रहा तो। अब ऐसे केस में आरबीआई ने जैसे पेटीएम को जो बैन लगाई है, उसके बाद ये क्या पॉसिबल होगा या इसको कितना टाइम लगेगा स्मॉल फाइनेंस बैंक में कन्वर्ट होने में, वी डोंट नो। क्योंकि अभी पेटीएम खुद के बैलेंस शीट पे ये जो स्मॉल टिकट साइज लोन्स है, जो इनका एक डिफरेंशिएटर है, जो इनका एक स्ट्रेंथ है, तो जो स्मॉल टिकट साइज लोन्स है ये खुद के बैलेंस शीट पे अभी पेटीएम नहीं देता है। यहाँ पे पेटीएम सोर्सिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन रूट फॉलो करता है। सो ये क्या होगा, वी डोंट नो।
अभी क्योंकि आरबीआई का ये बैन चल रहा है और इसको हटने में थोड़ा टाइम लगेगा। हमने एचडीएफसी बैंक का तो देखा ही। सो मैनी थिंग्स आर अनसर्टन। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि पूरा ही ख़राब है, नहीं, बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी हो रही हैं। लेंडिंग में अगर आप देखोगे काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव हो रहा है पेटीएम, एंड दिस इज़ गुड, बट वी डोंट नो कि क्योंकि कंपटीशन ही इतना है यहाँ पर, वी डोंट नो कि चीज़ें कैसे प्ले आउट होंगी। सो मैं क्या कर रही हूँ ना, मैं ये कर रही हूँ कि मैं बिज़नेस को काफ़ी क्लोजली ट्रैक कर रही हूँ, एंड अभी मैं इन्वेस्ट नहीं करूँगी क्योंकि आप देख रहे हो हर रोज़ क्या हो रहा है पेटीएम के साथ। सो अभी डेफिनेटली मैं इन्वेस्ट नहीं करूँगी। मैं बहुत क्लोजली इसको ट्रैक कर रही हूँ, सारे रीसेंट जो भी न्यूज़ हैं या जो भी बिज़नेस के परफॉर्मेंस हैं उसको मैं ट्रैक कर रही हूँ। एंड अगर जो भी चीज़ें मैंने आपसे कही, अगर आपका कुछ व्यू पॉइंट अलग है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन पे लिख के ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा कुछ नई चीज़ें सीखने में, कुछ नई इन्फॉर्मेशन, कुछ नया नॉलेज लेने में, क्योंकि ऐसे ही हम और आप मिलके सीखेंगे। एंड इन्वेस्टिंग की यही खासियत है कि जितना आप पढ़ोगे, जितना आप उसमें इन्वॉल्व होगे, उतनी नई नई चीज़ें आप सीखोगे। सो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर हाँ तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद एंड नमस्ते।